जय हिंद प्यारे बच्चों। चैप्टर आपका मोशन इन स्ट्रेट लाइन हमने पढ़ लिया था। 1D यानी कि वन डायमेंशन इज नोन एज अ स्ट्रेट लाइन मोशन। 2D यानी कि मोशन इन प्लेन, जब ऑब्जेक्ट दो डायरेक्शन में चल रहा हो यानी कि उसको चलने के लिए दो एक्सिस की जरूरत पड़े, उसके मोशन को डिफाइन करने के लिए दो ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़े, तो उसे हम क्या बोल रहे थे? उसको हम बोल रहे थे 2 डायमेंशन मोशन और मोशन इन प्लेन। और तीसरा हमने पढ़ा था मोशन इन स्पेस, जिसको हमें डिफाइन करने के लिए तीनों एक्सिस की या फिर तीनों डायमेंशन की जरूरत पड़े, उसे हम बोल रहे थे मोशन इन स्पेस। आज आपका टॉपिक है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस है आपकी एक्चुअल पाथ लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय बॉडी, यानी कि लेंथ of actual path travel by a body. Length of actual path travel by a body is known as a distance. अब सुनो भाई, डिस्टेंस, यदि मैं कहूँ एक ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ गया A टू C पॉइंट, ठीक है ना, इस रास्ते से, और देन आफ्टर C से B पॉइंट पर आया इस रास्ते से, तो आपके पास डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल टू AC प्लस CB। बात समझ में आ गई? तो डिस्टेंस ट्रेवल कितनी हो जाएगी? AC प्लस CB, ठीक है ना। और अब आते हैं डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? तो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। और इसकी यूनिट क्या है? इसकी यूनिट है मीटर। सबको पता है डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या है? मीटर है, ठीक है ना। चलिए, और सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर, ठीक है ना। सीजीएस यूनिट इज सेंटीमीटर। अब आते हैं आपके डिस्प्लेसमेंट पे, फिर इनमें डिफरेंस की बात भी करेंगे, ठीक है ना। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट पर। शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ कौन सा? शॉर्टेस्ट कौन सा? स्ट्रेट लाइन पाथ इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ। यदि वही यहां से A से B तक का जो रास्ता देख रहे हैं, जे वाला, ये क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है इसका? डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ गई ना? शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ इज अ डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? यदि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कहें तो कितना है? AB। अब AB शॉर्टेस्ट भी है, स्ट्रेट लाइन भी है, तो ये कैसी क्वांटिटी है? ये तुम्हारी वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। बात समझ में आ गई? इन दोनों की यूनिट सेम होती है, और यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। इसकी यूनिट भी क्या है? मीटर, और इसकी भी यूनिट मीटर है। अब डिफरेंस पे आओ, अब डिफरेंस समझो। एक्चुअल पाथ लेंथ, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। डिस्टेंस आप एक स्टेप आगे बढ़े और एक स्टेप पीछे आ गए, कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ? सर 2 स्टेप। बट डिस्प्लेसमेंट एक स्टेप आगे गए और एक स्टेप पीछे आए, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? यानी कि इनिशियल से फाइनल तक की दूरी सर 0। तो इसमें देखना, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव और 0। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? हमेशा कैसा हो सकता है? पॉजिटिव होगा या फिर 0 होगा। बट डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है? पॉजिटिव, नेगेटिव
और 0 तीनों हो सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव 0 हो सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट 0 समझा दिया मैंने आपको, एक स्टेप आप आगे गए और एक स्टेप पीछे आ गए, नेट डिस्प्लेसमेंट 0। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, देखना पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। आप देखो भाई पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा। आपको पता है मोशन किसे कहते हैं, मोशन हम कहते हैं एनी ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। अब डिस्प्लेसमेंट में देखो, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ चल रहा है, ठीक है ना, जा रहा है। ये देखना, इसको थोड़ा समझना है। यहाँ पर ये मेरा O पॉइंट है, ये मेरा A पॉइंट है और ये मेरा B पॉइंट है, ठीक है ना। समय के साथ में बॉडी चल रही है, यहाँ पहुँची, ठीक है ना, और फिर आगे यहाँ पे B पे पहुँच गई। समय चेंज हुआ, बॉडी का डिस्टेंस यानी कि दूरी भी चेंज हो गई, ठीक है ना। अब क्या हुआ, यानी कि ये दूरी आपके पास x1 है और यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी x2 है। ध्यान रखना, जब x2 माइनस x1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 हो तो डिस्प्लेसमेंट होता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। देखो दोबारा से आप देखो, क्या देख रहे हो आप कि एक तो दूरी आपने O से A तक कितनी है, x1 है। आगे मैं क्या कर रहा हूँ, O से लेके B तक की दूरी कितनी है, x2 है। x2 माइनस x1 किया और इसकी वैल्यू पॉजिटिव निकलेगी नेगेटिव निकलेगी। सर ये बड़ी है, बड़ी में छोटी माइनस करो तो कैसे निकलेगी, पॉजिटिव निकलेगी। और यदि पॉजिटिव निकली तो इसे हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। अब आगे सर नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, वो क्या है बेटा, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट देखना। नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट में क्या कर रहा हूँ मैं, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट में आप देखना, यहाँ पे बना देता हूँ, ये मेरे पास O पॉइंट है, ठीक है ना, ये मेरे पास A पॉइंट है और ये मेरे पास B पॉइंट है, को सेम वही वाला, ठीक है ना। अब देखो बेटा, यहाँ से और यहाँ तक की दूरी को मैंने x2 कह दिया और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को मैंने x1 कह दिया, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, x2 माइनस x1 इज लेस देन 0, जीरो छोटा निकलेगा। x2 माइनस x1 कितना निकलेगा, 0 से छोटा निकलेगा। x2 माइनस x1 कितना होगा, लेस देन 0 होगा। और जब लेस देन 0 होगा तो हम क्या कहेंगे, इसे हम बोलेंगे नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ गई ना। ऐसा डिस्प्लेसमेंट जिसमें इनका डिफरेंस 0 से छोटा हो वो आपका होगा नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, और डिफरेंस 0 से बड़ा हो तो आपका होगा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। दोबारा समझना, डिस्प्लेसमेंट में ज़रूरी नहीं है कि आप नेगेटिव एक्सिस पे जा रहे हो, बस ये देखना समय के साथ में। देखो पहले डिस्प्लेसमेंट, देखो यहाँ पर x2 माइनस x1 इज कैसा हुआ, पॉजिटिव निकलेगा। बड़ी में छोटी माइनस करना है तो पॉजिटिव निकलेगा, इससे क्या होगा, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या देख रहे हो, यदि मैं x2 छोटी क्वांटिटी है, x2 छोटी क्वांटिटी है, x2 माइनस x1 छोटी क्वांटिटी से बड़ी वाली क्वांटिटी को मैं माइनस करूँ तो वैल्यू कैसे आएगी, नेगेटिव में आएगी, पक्का नेगेटिव में आएगी कि छोटी दूरी है, ये कैसी दूरी है, बड़ी दूरी है। जब माइनस करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा आपका, नेगेटिव में निकलेगा, उससे हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट में बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ गया होगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। अब एक बड़ी बात, सारे के सारे डिस्प्लेसमेंट आपके डिस्टेंस हो सकते हैं, पाथ लेंथ हो सकते हैं। ऑल डिस्प्लेसमेंट आर पाथ लेंथ। वट क्या वट, ऑल डिस्टेंस आर नॉट डिस्प्लेसमेंट। कौन सा होगा, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन वाला डिस्टेंस क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। बट कोई भी डिस्प्लेसमेंट है वो पाथ लेंथ कहलाया जा सकता है। अब मैं क्वेश्चन पे लेके आ रहा हूँ आपको। एक क्वेश्चन मेरे पास है, एक सर्किल है और सर्किल में इस सर्किल को पार करने के लिए एक गर्ल यहाँ से जा रही है, एक इस रास्ते से जा रही है और एक इस रास्ते से जा रही है, 1, 2 और 3rd। आपसे पूछा गया है कौन सा वाला डिस्प्लेसमेंट है और कौन सा आपका, फोर्थ बना देता हूँ एक, ये फोर्थ आपका, कौन सी लड़की डिस्प्लेसमेंट वाले पाथ पे चल रही है और कौन सी डिस्टेंस है। तो आप कह सकते हो 1 2 3 4 ऑल आर डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है, बट
ओनली थर्ड, जो थर्ड रास्ता देख रहे हैं, थर्ड वे, थर्ड पाथ इज ओनली इज अ डिस्प्लेसमेंट। थर्ड क्या है? डिस्प्लेसमेंट, बाकी सब क्या है? आपके पाथ लेंथ है। बात समझ में आ गई ना इतना? एक क्वेश्चन और ले लेते हैं न्यूमेरिकल टाइप का, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं जो किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में, छोटे से कम्पिटिटिव एग्जाम में आया था, कोई बड़े कम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आया था। आई थिंक मेरे हिसाब से किसी पुलिस की भर्ती में या फिर दरोगा की भर्ती में कभी आया था, मुझे याद है यहाँ तक। क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन भी ले लेता हूँ मैं आपके सामने। क्वेश्चन था कि एक फार्मर है और उसका एक सर्कुलर फील्ड है। एक फार्मर है, उसका एक सर्कुलर फील्ड है, और उस फार्मर के सर्कुलर फील्ड की जो रेडियस है वो 7 मीटर है। कितने मीटर है? 7 मीटर है। एक दोबारा सुनना, मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपका, जो किसी दरोगा या फिर पुलिस की भर्ती में आया था। एक फार्मर और उसका एक फील्ड कैसा है, उसका खेत कैसा है? सर्कुलर फील्ड है, और उस फील्ड की रेडियस है 7 मीटर, 7 मीटर रेडियस है। वो फार्मर 1 मीटर चलता है 1 मिनट में। 1 मीटर 1 मिनट में चलता है, ठीक है ना। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि उस फार्मर के द्वारा 1 मीटर कहाँ चल रहा है? 1 मीटर कितना? 1 मीटर चल रहा है 1 मिनट में, ठीक है ना। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था 66 मिनट में, 66 मिनट में, 66 मिनट में उसका डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्टेंस में लिख देता हूँ 66 मिनट में, इन 66 मिनट व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट एंड पाथ लेंथ। कितना पाथ लेंथ चला, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन था, बड़ा क्वेश्चन नहीं था। 66 मिनट में पूछा गया है कि वो चलता है कंटिन्यू, इसी पे मोशन में चला रहा है, कंटिन्यू दौड़ लगा रहा है इसी पाथ पर, अपने पे इसी पाथ पर कंटिन्यू दौड़ लगा रहा है, सर्कुलर पाथ था। और 66 मिनट में उसका डिस्प्लेसमेंट एंड पाथ लेंथ पूछा गया था। यदि आपको बताएं 1 मिनट जा रहा था 1 मीटर 1 मिनट में, तो 66 इसका उल्टा कर दें तो हम कह सकते हैं 1 मिनट, इन 1 मिनट ट्रेवल 1 मीटर। सो यूनिट में पढ़ा है 66 मिनट में ट्रेवल, सो इन 66 मिनट ट्रेवल 66 मीटर, यानी कि पाथ लेंथ तो निकल आया कितना? पाथ लेंथ आ गया 66 मीटर। अब क्वेश्चन आता है कि उसका डिस्प्लेसमेंट कितना था भाई, डिस्प्लेसमेंट कितना था। अब थोड़ा डिस्प्लेसमेंट देखो बेटा, डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो बेटा यहाँ से चलना शुरू किया होगा, इस पॉइंट से, इस ए पॉइंट पर, और पूरा चक्कर लगा के दोबारा यहाँ आने में कितना टाइम लगा? देखो बेटा, फ्रॉम ए टू, ए से अगेन कम ऑन इनिशियल पॉइंट टाइम टेकन। कितना लगा बताओ थोड़ा सा। कैसा फील्ड है? सर्कुलर फील्ड है, तो इसका पेरीमीटर कितना होगा? पेरीमीटर इसका होगा 2πr, यानी कितना होगा? 2 × 22/7 × 7, 7 से 7 कटा 44 मिनट। यानी यहाँ से यहाँ तक दोबारा चक्कर, एक मैं हिंदी में लिख देता हूँ, पूरा चक्कर लगाने में टाइम कितना लगा भैया? 44 मिनट लग गए। पूरा चक्कर लगाने में टाइम लग गया 44। फ्रॉम ए टू अगेन कम ऑन इनिशियल पॉइंट, ए से इसी इनिशियल पॉइंट में टाइम टेकन कितना लग गए? 44 मिनट लग गए। बट उसके पास टाइम कितना है? 66 मिनट है, 66 मिनट, यानी कि पूरा चक्कर लगा रहा है 44 मिनट में। तो अब देखो पूरा चक्कर कितने मिनट में लगा रहा है? 44 मिनट में।
तो आपके पास अभी कितने मिनट और बाकी हैं? 22 मिनट और बाकी हैं। कितने मिनट बाकी हैं? 22। अगेन देखना, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितने खर्च हो गए? 44 मिनट खर्च हो गए एक चक्कर में। अब कितने मिनट बाकी हैं? रिमेनिंग टाइम, रिमेनिंग टाइम कितना बचा? 66 माइनस 44 इक्वल टू 22 मिनट। अब अगले 22 मिनट में कहाँ जाएगा? चक्कर पूरा लगा रहा है 44 मिनट में, तो कहाँ पहुँच जाएगा? सर आधा पहुँच जाएगा। तो अगेन इन 22 मिनट, इन 22 मिनट ही रीच कहाँ पर? एट पॉइंट, जस्ट बी पॉइंट। बी पॉइंट कौन सा है? कौन सा? जस्ट अपोजिट पॉइंट। किस पॉइंट पहुंचेगा? जस्ट अपोजिट। ही रीच्ड एट बी पॉइंट विच इज अपोजिट, विच इज जस्ट अपोजिट टू ए। के स्टेप पहुंच गया। अब पूछा गया यहां से और यहां तक की दूरी, ये डिस्टेंस कितनी है बाबूजी? ये कितनी डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस कितनी होगी? अब वो डायमीट्रिक अपोजिट पहुंच गया तो डिस्टेंस कितनी हो गई? 7 मीटर। तो डिस्टेंस निकाल मैं लिख रहा हूं, तो ए टू बी, यहां देख रहा हूं मैं लिख रहा हूं आपका ए टू बी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 7 + 7 इक्वल टू 14 मीटर। तो पूछा गया था 66 मिनट, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया उसका? 14 मीटर। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का 1 नंबर का क्वेश्चन था जी।